डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। लेक्चर 24 है हमारा। आज हम जानेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होते हैं। अगर आपने पिछले 23 लेक्चर नहीं देखे तो आप लाजमी देखें, ताकि आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के टेस्ट को पास कर सकें, CSS PMS, ताकि आप एग्जाम्स को पास कर सकें, ताकि आप प्रोफेशनल हैं तो अच्छे से कंप्यूटर के कारोबार कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं हमें पता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो बताते हुए वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। बाज़ औक़ात हमें लिखने में मुश्किल होती है, बाज़ औक़ात दूसरों को समझाने में मुश्किल होती है। तो ये लेक्चर सब लोगों के लिए ज़रूरी है इंटरनेट की एरा में, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में फ़र्क क्या है। और ये देखें कि ये इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट की बिज़नेस के लिए क्या एप्लीकेशंस हैं, और आखिर में हम ये देख लीजिएगा कि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर, अगर आप इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, इज़ कनेक्टेड विद द कंप्यूटर दैट इज़ लोकेटेड इन द ग्लोब। सो दिस इज़ इंटरनेट। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। इट अनेबल्स वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इससे हम क्या कर सकते हैं, दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ ई बिजनेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। दुनिया की जितने भी ई बिजनेसेस, ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेजोन, एप्पल, मोबाइल फोन्स हो गए, इनका बैकबोन इंटरनेट है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेट नहीं होगा तो ये हो ही नहीं सकते। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट। मुझे यकीन है अब आप इंटरनेट को दूसरे लोगों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप इंटरनेट को अच्छे से समझें कि ये होता क्या है। ये वक्त के साथ साथ ना इंटरनेट ऐसा नहीं है जिस शेप में आज आपको नजर आता है वैसी ही शेप में होगा। ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हुआ है। तो इसका जो पहला फॉर्मेट था वो था अर्पानेट एंड अर्ली नेटवर्क्स का। दूसरा जो आया वो कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट था। पहले लिमिटेड लोगों के पास था, फिर उसके बाद इसको कमर्शियल किया गया। कमर्शियल का मतलब ये होता है कि जब लोग इसको खरीदने के काबिल हो जाएं और मास लेवल पे आम बंदा भी खरीद सके। फिर इंटरनेट वेब बेस्ड हो गया, और उसके बाद अब मोबाइल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट हमारे पास है। एआई का दौर है, हमें पता है अब इंटरनेट कहाँ पे पहुंचा है। इंटरनेट की सर्विसेज क्या होते हैं, इंटरनेट आखिर करता क्या है। इससे एक तो कम्युनिकेशन होती है, जैसे हमारी आपस में हो रही है। दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना वो इंटरनेट का एक हिस्सा है। तीसरा, इंटरनेट में हम फाइल ट्रांसफर और क्लाउड सर्विसेज कर सकते हैं। जैसे मेरा ये मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है जिससे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, या जैसे मेरा ये वाला जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये कनेक्टेड है। ये तीसरा मेरा जो है ना कैमरा कनेक्टेड है विद द इंटरनेट। अब तीनों जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लेक्चर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो क्या कर सकता है, वो फाइल्स ट्रांसफर और क्लाउड सर्विसेज देता है। और इंटरनेट के थ्रू हम क्लाउड सोशल मीडिया कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो हमें अब पता चल गया कि इंटरनेट की सर्विसेज क्या हैं, और ये जानना स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी जरूरी है, और बिजनेस ओनर्स के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं बिजनेस यूजेस ऑफ द इंटरनेट क्या है। इंटरनेट ई कॉमर्स के लिए यूज होता है, ई बिजनेस के लिए यूज होता है, दराज अमेजोन सब के लिए। दूसरा, इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज होता है। मार्केटिंग के लिए पहले कंपनीज को बहुत तगोदो करनी पड़ती थी, बिल बोर्ड्स बनाना, वाई बोर्ड बनाना, फिर टीवी चलते हुए टीवी में इश्तहार देना। अब क्या है, अब आप डिजिटल मार्केटिंग करके एक एक बंदे तक पहुंच सकते हैं। और ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट भी कंपनीज ले सकती हैं। बहुत महंगा काम होता था इंटरनेट से पहले कि आपने एक बंदे को शहर में रखना है, उसके लिए बिल्डिंग में किराया देना है, फिर वो लोगों को गाइड करे। अब वो सीधा इंटरनेट से हो सकता है। और ग्लोबल कम्युनिकेशन इंटरनेट की वजह से होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि आप अमेरिका में बैठा बंदा पाकिस्तानी लोगों को हायर करता है। एक्स जो है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, घर बैठ के काम करता है। गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के लोग जो है ना डिफरेंट कंट्रीज में बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस यूजेस ऑफ द इंटरनेट है। अच्छा, आई एम श्योर अब आपको इंटरनेट अच्छे से पता चल गया होगा। अब जो दूसरा हमारा फॉर्म है इंट्रानेट का, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट क्या है। तो हम कह सकते हैं एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्राइवेट नेटवर्क है वो इंटरनेट कहलाता है। और ये इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को यूज करता है, और एक्सेसिबल ओनली टू द अथॉराइज्ड एम्प्लॉइज को होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एचईसी हो गया, नादरा हो गया, उसमें हम कह सकते हैं कि जो कंपनीज जो है ना क्या बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ सो दैट स्क्रीन को जो है ना हमारे जो लाइव लोग हैं वो भी देख सकें।
ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सेटअप के साथ हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। सो इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एक्सेसिबिलिटी ओनली टू द ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज, जैसे नादरा के लोगों को होता है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनेट क्या होते हैं? इंटरनल कम्युनिकेशन इससे होती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कोलेबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होती है, नॉलेज मैनेजमेंट होती है, बट विद इन द कंपनी लोगों के बीच में होती है। इंटरनेट में ग्लोबल लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट एप्लीकेशन क्या होती है? एम्प्लॉय पोर्टल्स हम बनाते हैं, इंटरनेट पॉलिसीज मैनुअल्स बनाते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स बनाते हैं, वर्क फ्लो और टास्क मैनेजमेंट इसमें होती है। बेनिफिट्स इंटरनेट के क्या हैं? इंटरनेट के बेनिफिट ये होंगे कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होती है, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कास्ट हमारी होती है, और सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस मिलता है लोगों को। व्हाट इज एक्स्ट्रानेट? अच्छा, एक्स्ट्रानेट बहुत जरूरी है क्योंकि हमने कहा था 3 टाइप हमने समझने हैं। आपने इंटरनेट हमने समझा कि ग्लोबल है, हमने कहा इंटरनेट पोर्टल है एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज आपस में करते हैं। अब है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट इज अ कंट्रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ एन इंट्रानेट। इंट्रानेट का भी एक कंट्रोल्ड जो है ना एक एक्सटेंशन है। इंटरनेट प्रोवाइड्स लिमिटेड एक्सेस टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे कि आपकी जो एम्प्लॉय पोर्टल्स है, नादरा है, जैसे नादरा की बाकी डिटेल्स का तो आपको एक्सेस नहीं मिलता नेशनल आईडी कार्ड बनाने के लिए, लेकिन आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं कंपनीज में, तो स्टूडेंट सारे सिस्टम को नहीं देख सकते, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स को दे सकते हैं। स्पोर्ट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशंस को ये सपोर्ट करता है। इंटरनेट का यूज क्या होता है कि आपकी जो कंपनी के सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको पता चल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चल जाता है, बिजनेस पार्टनर्स आपका सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और की कस्टमर्स भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नेट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि ये सप्लाई चेन के लिए यूज होता है, पार्टनर कोलैबोरेशन के लिए होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए होता है। इंटरनेट वर्सेस एक्सटर्नेट वर्सेस इंट्रानेट। इंटरनेट होता है पब्लिक एक्सेस होता है, इंट्रानेट प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस होता है, एक्सटर्नेट होता है कंट्रोल एक्सटर्नल एक्सेस। सिक्योरिटी इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स। अच्छा, इंटरनेट के जितने भी हम सिस्टम्स बनाएंगे उसमें सिक्योरिटी कोर चीज है, जिसमें सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सेट करते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल फोन्स पे आप लोग देख रहे होते हैं कि कहीं पे आपने लॉग इन किया, उसमें कोई इशू आ रहा है, तो वो कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, ताकि जो है ना आपका अकाउंट जो है ना कंप्रोमाइज ना हो। ये एक सिक्योरिटी का तरीका है। फिर फायर वाल सेट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है ना सर्टन वॉल्स को, सर्टन वेबसाइट्स को फिल्टर करती है जहां से आपका फाइनेंशियल डाटा चोरी करने का खतरा होता है, या कम्युनिकेशन के बीच में कोई बंदा आपकी कम्युनिकेशन देख सकता हो। फिर इंक्रिप्शन, जैसे आपके जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, और एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स में सिक्योरिटी के लिए होते हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट एमआईएस में कैसे होता है? हमने हमारा एक पूरा लेक्चर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, आप देख सकते हैं। मेरे उर्दू चैनल डॉक्टर फारूक बलोच उर्दू चैनल पर अवेलेबल है। उसमें हमने कहा हुआ है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट है, ये क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करते हैं। एमआईएस में रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन बेहतर होती है, और मैनेजर अच्छे से डिसीजन दे सकते हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेट इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट है, ये ई बिजनेस और ईआरपी में यूज होते हैं। क्यों? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए हेल्प करते हैं, इंटीग्रेशन विद ईआरपी सिस्टम्स करते हैं, डिजिटल सप्लाई चेन में हेल्प करते हैं। एडवांटेजेस इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स में क्या होते हैं कि ऑब्वियसली इंटरनेट के बेस पे स्पीड तेज हो जाती है, कम मेहनत से ज्यादा अचीवमेंट हो जाती है, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, खर्चा कम हो जाता है, इंटरनेशनल लोगों के साथ आप रास्ते में रहते हैं। ऑब्वियसली कोई भी इंटरनेट का डोमेन हो, चैलेंजेस के बगैर हम नहीं कह सकते कि वो चैलेंजेस के बगैर रह सकता है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, सिस्टम रिलायबिलिटी रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं। इंटरनेट और एक्सटर्नेट पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज करते हैं, कॉर्पोरेट इंटरनेट यूज करते हैं, बैंकिंग में यूज होता है। मैनेजर्स को चाहिए कि अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपनी पॉलिसीज बना लें इंटरनेट और इंटरनेट के, सिक्योरिटी जो एम्प्लॉइज हैं उसको इंश्योर करें, सिस्टम्स को स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करें, और फ्यूचर ट्रेंड्स को भी देखें, जैसे क्लाउड इंटरनेट है, सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम्स हैं, इंटीग्रेशन विद एआई एनालिटिक है, उसको उन्हें देखना है। अगर हम लेक्चर को समराइज करें, हमें ये समझ आता है कि जो इंटरनेट है वो ग्लोबल कनेक्टिविटी को करता है, इंट्रानेट जो है ना इंटरनल कोलैबोरेशन को हेल्प करता है, एक्स्ट्रानेट एक्सटर्नल पार्टनर्स जो कंपनी के होते हैं उनके थ्रू उनको हेल्प करता है। So, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप एक चीज की कमेंट सेक्शन में मुझे डिस्कशन में बताइएगा, और ये ही आपका क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है जब आपको पेपर देंगे इंटरनेट एक्स्ट्रानेट पीएमएस में, सीएसएस में, या दुनिया की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली यूज इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट टू गेन कम्पिटिटिव